श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, हे गणपति विघ्नहर्ता, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपने कृपा आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें। सभी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें और सभी को प्रसन्न करवाऊं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। गणपति गणेश जी महाराज का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने घर गृह के शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, हे गणेश जी महाराज, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और आवाज समझ देवी देवता अपने अपने स्थान को यहाँ पर अपना उचित स्थान ग्रहण करें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं तो बस एक दास हूं और दास का काम सिर्फ अपने स्वामी का ख्याल रखना होता है। बाबा, मैं आपसे यही चाहता हूं कि विश्व का कल्याण हो। सभी लोग आपके इस कल्याणकारी कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि होती हो बाबा तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन कर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा कि आप अपना कृपा दृष्टि मुझसे जुड़े सभी लोगों पर बनाइए, मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखिए। हे गुरुदेव, आप तो दयावान हैं, दया करने में आप समर्थ हैं। आप संतों ने बताया है कि गुरु में सब चीज सामर्थ्यता होती है। तो हे गुरुदेव, आप मेरे कष्टों को आप जानते हैं। मैं आपके शरण में जाकर आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए। हे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूंगा कम होगा, कि उनकी कृपा से मैंने 18 पुराण इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रण लिया है। मेरा YouTube चैनल का नाम है AKASH आकाश RAJGARIA राजगढ़िया। आकाश राजगढ़िया से जुड़िए और सभी शास्त्रों के बारे में जानिए। क्या उचित है, किस प्रकार हमें किन ब्राह्मणों से क्या श्राद्ध करवाना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, हमने पूर्वजों के लिए क्या करना चाहिए, इत्यादि सारी जानकारी सभी पुराणों में दी गई है और मैं धीरे धीरे स्नेह सभी पुराणों को पढ़कर आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। इससे आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही रहेगी। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार हमें स्वर्णमय भूमि का दान करना चाहिए। हम लोगों ने कल पढ़ा था, परंतु जो भगवान गौतमेश्वर के आगे भूमि दान किया जाता है वह 7 जन्मों तक मनुष्य को चक्रवर्ती राजा बनाता है। इसमें संदेह नहीं है। तो सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक वहां भूमि दान करना चाहिए। सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों भूमंडल में सबका समय और सावन चंद्र तथा नक्षत्र इन सब 4 प्रकार के मानव से व्यतीत होता है।
सौर मान से 365 दिनों का एक वर्ष होता है, सावन मान से 360 दिनों का, चंद्रमान से 354 दिनों का और नक्षत्र मान से 335 दिनों का वर्ष होता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा सौरमान से होता है। अग्नि अष्टम आदि यज्ञ, उत्सव और विवाह ये सावन मान से किए जाते हैं। ब्याज आदि व्यवहार मलमास युक्त चंद्रमान से होता है। नक्षत्र मान से ग्रहों की चाल होती है। पृथ्वी पर इन चारों के सिवा दूसरा कोई मान नहीं है। इसी मान से देवता, दैत्य और मनुष्य सब का व्यवहार चलता है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र के सब शिवलिंगों के आगे इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उनकी किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान शंकर का एक लिंगमय विग्रह है, जो मनुष्य चैत्र मास से में तीनों समय अथवा एक क्षण भी नृत्य, गीत और वाद के द्वारा भगवान शिव की आराधना करता है, वह अवश्य उनकी कृपा से गंधर्वों का अधिपति होता है। प्राचीन काल में वैदिश नामक उत्तर नगर में निम्बुसुच नाम वाले एक ब्राह्मण रहते थे। वे किसी मठ के अध्यक्ष और प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन किया करते थे। शिव भक्तों से उन्हें जो कुछ भी वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी, उन सबको वे बेच डालते और उसके मूल्य में से सोना खरीद लेते थे। उसमें से थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, केवल संग्रह ही करते रहते थे। इससे दीर्घ काल के पश्चात उनकी छोटी सी पेटी स्वर्ण से भर गई। निम्बुसुच ने बड़े कृपण थे, घड़ी भर के लिए भी उस स्वर्ण पेटी की अलग नहीं रखते, सदा अपने आंखों में ही दबाए रखते थे, कांखों में दबाए रखते थे। देवता की पूजा करते समय भी उसे नहीं छोड़ते। कभी किसी पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। एक समय दूसरे का धन हड़प लेने में कुशल दुशील नामक एक खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण ने पुजारी जी की गतिविधि को ताड़ लिया और मन ही मन सोचा, इस दुरात्मा को विश्वास दिलाने के लिए मैं इसका शिष्य बनूंगा। चिकनी छुपड़ी बातें बनाकर दिन रात उसकी सेवा टहलने में लगा रहूंगा और कभी मौका पाकर निस्संदेह अपना काम बना लूंगा। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन वह उनके समीप गया। वे बहुत लोगों के बीच में बैठे हुए थे। उसने विनय पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आपकी तपस्या का अद्भुत प्रभाव सुना है। इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। संसार की आसारता जानकर मेरे मन में बड़ा विराग हुआ है। इस लोक में मनुष्य का यौवन बिजली की चमक के समान सहसा विलुप्त हो जाने वाला है। जैसे पर्वत से निकली हुई नदी क्षणभंगुर होती है, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव आदि सब अनित्य हैं। नदी प्रवाह रूप से भी सत्य प्रतीत होती है, वास्तव में उसका जल क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार परिवर्तनशील है। भाई बंधु आदि सगे संबंधियों का संयोग भी पाप समागम के ही तुल्य जानने योग्य है। अतः सुवत इस संसार समुद्र से पार होने के लिए मुझे ऐसे किसी उपाय का उपदेश दीजिए जो मेरे लिए नौका के समान पार लगाने वाला हो, जिसके आश्रय लेकर मैं आपको कृपा से इस भावसागर से पार हो जाऊं। उसकी यह बात सुनकर पुजारी जी के शरीर में हर्ष के मारे रोमांच हो गया आया। सोचने लगे यह कौन सी भक्त पुरुष प्रदेश से यहाँ आया है। फिर बोले, तुम धन्य हो जिसकी बुद्धि तरुणावस्था में भी ऐसी वैरागपूर्ण है। जो पहली अवस्था तरुणाई में शांत है, मन और इंद्रियों को जीत चुका है, वही शांत है, ऐसा मेरा विचार है। शरीर के सब धातुओं के बीच क्षीण हो जाने पर कौन शांत नहीं होता। यदि तुम्हारे मन में संसार की ओर से इतनी विरक्ति है, तो देवताओं के स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर की आराधना करो, अन्यथा घोर जप में भी भवसागर को पार करना संभव है। यह बात मैंने शास्त्रों का भली भांति मनन करके जानी है। शूद्र हो या ब्राह्मण, मलेच्छ हो या और कोई पापात्मा, जो मनुष्य शिव की दीक्षा दे लेकर षडाक्षर मंत्र के भक्ति पूर्वक एक फूल भी शिवलिंग पर चढ़ा देता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है जिसे बड़े बड़े यज्ञ करता पाते हैं। जो शिव दीक्षा लिए हुए पुरुषों के भक्ति भाव से वस्त्र, उपाना और जलपात्र आदि समर्पण करता है, उसे बहुत से यज्ञों से क्या काम है। यह सुनकर दुशील ने निम्बुसुच के चरण पकड़ लिए और उन पर अपना मस्तक रखकर
मस्तक रखकर बड़े आदर से कहा, प्रभु आप मुझे शिव दीक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए, जिससे मैं एकाग्रचित होकर नित्य आपकी सेवा कर सकूं। तब उस तापस ब्राह्मण ने मन में विचार किया, यह कोई चतुर मनुष्य दिखाई देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं आवेगा, इसलिए मैं इसे शिष्य बनाए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके निम्बुसच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वत्स यदि ऐसी बात है तो मेरे साथ कुछ प्रतिज्ञा या शपथ करो, जिससे मैं तुम्हारे साथ आज ही दीक्षा दे दूं। तुम्हें इस मठ से बहुत दूर अपनी कुटी बनानी होगी। सूर्यास्त हो जाने पर तुम्हें कदापि इस मठ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दुशील ने कहा, गुरुदेव मेरे लिए तो आपका आदेश ही प्रमाण है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका वह व्रत व्यर्थ हो जाता है और फिर उसके नरक की प्राप्ति होती है। दुशील का यह वचन सुनकर निम्बुसच को संतोष हो गया। तब उन्होंने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी, 5 अक्षर मंत्र का उपदेश किया। तब से दुशील उनकी सेवा में अत्यंत तत्पर रहने लगा। अपनी सेवाओं से उसने तापस के चित्त को प्रसन्न कर लिया था। वह प्रतिदिन मनी मन सुवर्ण की पेटी हथियार लेने की बात सोचता था, किंतु किसी दिन मौका नहीं पाता था। तब उसने विचार किया, क्या इसे विष दे दूं अथवा हथियार से मार डालूं या गला दबा कर इसके प्राण ले लूं। ऐसे ही बातें वह प्रतिदिन सोचता रहा। इतने में ही वर्षा का समय उपस्थित हुआ। श्रावण के कृष्ण पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि पर स्थित थे, कोई धनी शिव भक्त वहां आया और उसने प्रणाम करके कहा, स्वामीन आपकी आज्ञा हो तो मैं आगामी चतुर्दशी के दिन आपका सत्कार करना चाहता हूं। यदि आप मेरे गांव में पधारने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा हो। यह सुनकर निम्बुसच मुनि बहुत संतुष्ट हुए और बोले, बहुत अच्छा, मैं नियत समय पर अपने शिष्य के साथ तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। जब वह समय आया तब सवेरे ही निम्बुसच मुनि दुशील के साथ पर उपस्थित हुए। मार्ग में मुरला नाम वाली सागर गामनी नदी मिली। उसे देखकर उन्होंने दुशील से कहा, वत्स मैं तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, थोड़ी देर यहीं बैठो। जो आज्ञा कहकर दुशील नदी के शुभ तट पर खड़ा रहा। निम्बुसच दुशील के गुणों से सर्वदा संतुष्ट रहते थे। उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उनके समन में उनके प्रति विश्वास हो गया था। उन्होंने छिपाई हुई सोने की पेटी और योगेश्वर की मूर्ति के साथ अपनी गुदड़ी उतारकर धरती पर रख दी और स्वयं थोड़ी दूर पर मल त्याग करने के लिए चले गए। वे जो ही बेत के वृक्षों की ओर से पहुंचे तो ही दुशील उनकी सोने की पेटी लेकर प्रसन्नचित ही और सिद्धतापूर्वक उत्तर दिशा की ओर चल दिया। निम्बुसच जब मैदान होकर लौटे तब दुशील नहीं दिखाई दिया, केवल योगेश्वर सहित गुदड़ी वहीं पड़ी हुई थी। ब्राह्मण का मन खिन्न हो गया। वे जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर कुल्ला किए बिना ही उस स्थान पर आए जहां गुदड़ी रखी थी। देखा तो वहां सोने की पेटी नहीं थी। फिर यह जानकर कि वही शिष्य उसे चुरा ले गया, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेत होने पर वहां से बड़े कष्ट से उठे और पत्थर पर अपना सिर पटकने लगे। फिर विलाप करते हुए बोले, हाय हाय, इस दुरात्मा ने मुझे मार डाला, मैं नष्ट हो गया, उसने मुझे लूट लिया, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे उसे देख पाऊं। तदंतर उसके पैरों के निशानी देखते हुए निम्बुसच मुनि उसका पीछा करने लगे, किंतु एक दो वे बूढ़े थे और दूसरे लोगों ने भी उन्हें और थका दिया था, इसलिए निराश होकर अपने मठ पर लौट गए। दुशील भी सोने की पेटी लेकर दूसरे स्थान पर चला गया। वहां स्वर्ण से वह व्यापार करने लगा। विवाह करके उसने गृहस्थी बसा ली। बुढ़ापा आ गया परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। एक समय वह अपने स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा करता हुआ चमत्कारपुर में गया। सब तीर्थों में स्नान और पूर्ण मंदिरों में घूम घूम कर देव दर्शन करते हुए उसने एक स्थान पर दुर्वासा मुनि को देखा। वे अपने इष्ट देव के सामने भक्ति पूर्वक नृत्य और गान कर रहे थे। दुशील ने उनको प्रणाम करके पूछा, महर्षि, इस निर्मल शिवलिंग की स्थापना किसने की है? आप क्यों इसके सम्मुख नृत्य और गान करते हैं? आपका यह व्यवहार मुनियों को शोभा नहीं देता। दुर्वासा बोले, देवताओं भी आराध्य देव सुलपानी भगवान शंकर के इस लिंगमय विग्रह की स्थापना मैंने ही की है। देव महेश्वर की नृत्य और गान में विशेष प्रिय है, अतः मैं यही करता हूँ। दुर्वासा का वचन सुनकर दुशील के मन में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हुआ। उसने मुनि को पुनः प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से नहीं। मैंने आज तक किसी को भोजन नहीं दिया, केवल ठग ठग कर देवताओं और ब्राह्मणों के धन का अपहरण किया है। मैं सदा जुआ खेलने और वेश्यागमन के
व्यसन में ही फंसा रहा। जातियों से ब्राह्मण होकर भी मैंने एक सेव को गुरु बनाया, फिर उनकी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें धोखा दिया और उनका सारा धन चुरा लिया। मेरे वे गुरु परलोकवासी हो गए हैं। मैं पश्चाताप की आग में रात दिन जलता रहता हूँ। आप मुझे कोई प्रायश्चित बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुनीश्वर, मेरे पास धन बहुत है परंतु संतान एक भी नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उस धन का सदुपयोग हो। यही लोक और परलोक में भी वह हितकारक हो सके। आप जो बतावेंगे वह सब मैं करूंगा। दुर्वासा ने कहा, जो पुरुष सहस्त्रों पाप करके पीछे धर्मपरायण होता है वह बड़ी कठिनाई से संसार सागर के पार होता है। तूने कुमार्ग पर चलकर महापाप किया है। दुशील बोला, महाभाग, मेरे पास धन बहुत है, यदि उससे कोई धर्म कार्य सिद्ध हो सके तो बताइए, मैं सब करूंगा। दुर्वासा ने कहा, तुम्हारा पाप नाश का एक ही उपाय है। सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में तीर्थ यात्रा की और कलयुग में दान की ही मुनि लोग प्रशंसा करते हैं। इस समय भयंकर कलिकाल उपस्थित है, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपहरण करने के कारण उस धन की ओर से घृणा भी है ही, अतः तुम गुरु के ही नाम से भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा दो। इससे गुरु के ऋण से भी उरीन हो जाओगे। अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन एकाग्रचित हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया करो। स्वयं अपने लिए भी तिल मात्र और स्वर्ण का दान करो, जिससे तुम्हारे शरीर से सब पाप दूर हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं सुदूरवर्ती कल्पग्राम से सदा चैत्र मास में यहाँ अपने बनाए हुए शिव मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आया करता हूँ, फिर वहीं चला जाऊंगा। यह मेरा सदा का नियम है। अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनवाए हुए इस मंदिर में भगवान शिव के स्नान पूजन आदि का ध्यान रखना चाहिए। दुशील बोला, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके सब आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे निर्वाण दीक्षा दीजिए। मुनि दुर्वासा के आज्ञा अनुसार तिल पात्र आदि के दान से जब उसकी पाप दूर हो गए तब दुर्वासा जी ने उसे निर्वाण दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद मधुर वाणी में कहा, अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। दुशील बोला, प्रभु, आप दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं, सिद्ध बताइए। दुर्वासा ने कहा, देखो, यह समय कलयुग आ गया है। अब मैं कल्पग्राम को चला जाऊंगा और चैत्र मास जो मेरा यात्रा यहाँ होती थी वह अब नहीं होगी। जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। यह मंदिर जो मैंने बनवा कर ना प्रारंभ किया था अब तक आधा ही बन पाया है। अब तुम इसे पूरा कर देना, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नृत्य गीत आदि करते रहना, फूल आदि भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा कल्पग्राम को चले गए। दुशील ने भी जैसा दुर्वासा जी से कहा था सब कुछ उसी प्रकार किया। इसी प्रकार भक्ति भाव से पूजन आदि करते हुए दुशील के ही नाम पर शिवलिंग की प्रसिद्धि हुई। उसकी संज्ञा दुशीलेश्वर हो गई। जो चैत्र मास में प्रतिदिन दुशीलेश्वर देव का दर्शन करता है वह क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो उनको नहलाता है उसके शरीर में 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है, और जो उनके आगे नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा, जपा कर तुम श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं का वंदन करता हूँ। महाकाल राजा की जय, मेरे प्रभु राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, इस घर के सभी देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, आवाहित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय, शीतलीकरण अहम कर शेत हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, विधि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास कर चिरकाल तक निवास करें और अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, इस कथा का श्रवण का लाभ दें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का स्मरण करता हूँ, उनसे भी धन्यवाद देता हूँ और यही कहूंगा कि हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं सत्य में अनजान हूँ, मैं तो आपका बालक हूँ और मेरे पितामह शिवदास थे और दादा बाबूलाल, पिता उमा शंकर और मातेश्वरी नारायणी देवी। तो सभी को स्मरण करते हुए यही कहूंगा कि बाबा, आप तो सच में कल्याणकारी हैं, आप कल्याण करते हैं, मेरे कष्टों को आप जानते हैं, मेरे से जुड़े लोगों के कष्टों को भी आप जानते हैं। जो अच्छे कर्म करें उन्हें अच्छे कर्म का फल दीजिए, जो दूसरा को नुकसान पहुंचाएं उनको उसका भान कराइए। और आपसे यही कहता रहूंगा, जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।